आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 29 मई की टॉप न्यूज। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज करते हुए बड़े पैमाने पर अजला के दौरों के जरिए अवामी राब्ते की मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबी हिकमत अमली के माहिरीन से मुशावरत के बाद जुलाई में अवामी राब्ता मुहिम का फैसला किया, जो इलेक्शन के आलामिया की इजराई तक जारी रहेगी। जुलाई से तकरीबन 120 दिन तक चीफ मिनिस्टर अवामी राब्ते के तहत 100 से जायद असेंबली हल्क़ात का अहाता करेंगे। गुज़िश्ता दिनों में चीफ मिनिस्टर ने मुल्क के बाज़ नामवर इंतखाबी माहिरीन से मुशावरत की है। प्रशांत किशोर की खिदमात से दस्तबरदारी के बाद केसीआर ने दिल्ली के बाज़ इदारों की खिदमात को BRS की इंतखाबी हिकमत अमली के लिए हासिल किया था। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी से सख्त इम्कानी मुकाबले के पेश नजर सिर्फ असेंबली इलेक्शन तक अपनी सरगर्मियों को महदूद करने का फैसला किया है। वो अवामी राब्ता मुहिम के तहत रैलियों और आम जलसों से खिताब करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात का आगाज होगा। चीफ मिनिस्टर को उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर के आखिर में इंतखाबी आलामिया जारी कर देगा, लिहाजा जुलाई से अक्टूबर तक चीफ मिनिस्टर अमलन इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस और दीगर एजेंसियों के जरिए जो सर्वे रिपोर्ट हासिल हुई है, उसने चीफ मिनिस्टर को उलझन में मुब्तला कर दिया है। बताया जाता है कि केसीआर जो 70 से 80 नशिस्तों पर कामयाबी के बारे में पुरउम्मीद थे, सर्वे में मौजूदा 40 असेंबली हल्क़ात में शिकस्त के इम्कानात जाहिर किए गए। तेलंगाना के महबूबाबाद जिला में लू लगने से एक शख्स की मौत। तेलंगाना के महबूबाबाद जिला के मारीपेटा बल्दिया के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल अजीज 40 साल की इतवार को लू लगने से मौत हो गई। मुतवक्की के घर वालों के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल अजीज पान शॉप चलाकर जिंदगी गुजारते थे। जुमे की शाम वो घर आए और सनस्ट्रोक की वजह से बेहोश हो गए, जिस पर घर वालों ने उन्हें RMP डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने तशवीशनाक हालत देखकर खम्मम हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि खम्मम के डॉक्टरों ने भी उन्हें हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया, जिस पर उन्हें हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। घर वालों ने बताया कि अजीज इतवार को इलाज के दौरान फौत हो गए। मरहूम को पसमानदगान में अहलिया और एक बेटा 2 बेटियां हैं। आज़मीन हज की रवानगी का 7 जून से आगाज। मुक़द्दस सफर पर जाने वालों को तमाम तर सहूलियात पहुंचाई जाएगी। हज कमेटी के जायजा इजलास से वजीर अक़लीती बहबूद के ईश्वर का खिताब। रियासती हज कमेटी का एक जायजा इजलास आज हज हाउस वाक़िअ नामपल्ली हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। वजीर अक़लीती बहबूद हुकूमत तेलंगाना के राजेश्वर ने इस अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना आज़मीन हज को तमाम तरह की सहूलियात पहुँचाने की पाबंद है। ताहम सरकारी ओहदेदारान इस ज़िमन में किसी किस्म की कोई कोताही हुकूमत की नेक नामी को मुतासिर कर सकती है और इस कोताही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तमाम शोबे हयात में आज मुल्क की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता रियासत बन गई है। हज 2023 में जिस महकमे की जो जिम्मेदारी है वो बाहुस्न खूबी अंजाम दे और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि आज़मीन हज को कोई तकलीफ ना हो। तमाम ओहदेदारान बहुत ही चौकसी का मुजाहरा करते हुए हज कैंप को कामयाब करें और कैंप के जरिए हैदराबाद से तकरीबन 6000 आज़मीन 7 जून से सफरे हज पर रवाना हो रहे हैं। लड़के और लड़की का बुलेट गाड़ी पर स्टंट, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ पुलिस हुई चौकस। इन दिनों उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में बुलेट गाड़ी पर सफर के दौरान स्टंट का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में नौजवान और लड़की फिल्मी अंदाज में गाड़ी पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने बाइक पर सवार नौजवान और लड़की के इस वायरल वीडियो का नोटिस लिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाला वीडियो अलीगंज इलाके का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो अलीगंज इलाके के नारला नगर पुल पर शूट किया गया था। सिर्फ 5 सेकंड की इस वायरल वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह नौजवान और लड़की सड़क पर फिल्मी अंदाज करतबबाजी करते हुए अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। इस स्टंट की वीडियो एक राहगीर ने बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने नोटिस ले लिया है। लखनऊ पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है।
दिल्ली सनसनीखेज कत्ल वाकया, मुलजिम साहिल हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान। दिल्ली पुलिस ने लड़की का कत्ल करने के इल्जाम में उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि शाहबाद इलाके में साक्षी नामी 16 साल लड़की पर साहिल नामी 20 साल नौजवान ने चाकू से हमला करते हुए उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल लड़की के जिस्म पर जख्मों के मुतादिद जख्म पाए गए। पुलिस ने मुलजिम को रियासत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। कर्नाटक के वुज़रा में कलमदान की तकसीम, जमीर अहमद खान और रहीम खान को भी मिले अच्छे महकमे। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत की जानिब से 28 मई को जारी एक नोटिफिकेशन में नई तश्कील शुदा रियासती काबीना में तमाम 34 वुज़रा को मुख्तस कलमदानों का ऐलान किया गया। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने वजीर फाइनेंस का कलमदान अपने पास रखा है, जबकि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार को आपाशी और बंगलुरु सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का कलमदान दिया गया। फाइनेंस के अलावा चीफ मिनिस्टर ने काबीना के उमूर, महकमे अमले और इंतजामी इस्लाहात, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, IT और BT, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तमाम गैर मख्तस किए गए महकमों को भी अपने पास रखा। शिव कुमार को मेजर और मीडियम इरिगेशन और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट तफवीज किया गया। 2 मुस्लिम वुज़रा मोहम्मद जमीर अहमद खान को हाउसिंग और अक़लियती बहबूद वक्फ का कलमदान दिया गया, जबकि रहीम खान को बल्दी नस्व नस्क और हज उमूर का कलमदान सौंपा गया। कर्नाटक में भयानक सड़क हादसा, इंडिका कार सामने से आने वाली लॉरी में घुस गई। एक ही खानदान के 6 अफराद हुए हलाक। कर्नाटक के कोपल जिला में इतवार को एक लॉरी और कार के तसादुम में एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इंडिका कार के ट्रक से टकराने के बाद 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये वाकया कोपल जिला के कश्तगी तालुका में कलाकरी के करीब पेश आया। ये खानदान विजयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे। कश्तगी तालुका में कालकिरी के करीब नेशनल हाईवे 50 पर उनकी कार का टायर फट गया और उसने अपना कंट्रोल खो दिया और सामने से आने वाली लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि तसादुम के बाद कार मुकम्मल तौर पर लॉरी के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से कार में सवार तमाम अफराद लॉरी और कार में दब गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को निकालने की जिद्दोजहद की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोपल जिला के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने जाए हादसे का दौरा किया और मुआयना किया। बेटी की पैदाइश पर खुश बाप ने हाथी पर बिठाकर निकाला जुलूस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लड़की की पैदाइश पर एक बाप ने जश्न मनाया। बाप ने अपनी बेटी को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला। उनके खानदान में 35 साल बाद बेटी की पैदाइश हुई। फिर ये खानदान खुशी से सरशार हो गया। गणेश पाटिल के 5 माह कबल बेटी की पैदाइश हुई थी। पाटिल और उनकी बीवी ने अपनी बेटी का नाम एरा रखा है। बच्ची को जन्म देने के बाद जब पहली मर्तबा पाटिल की बीवी बेटी को लेकर अपने शौहर के घर पहली मर्तबा जा रही थी, तो पाटिल ने अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया। उसने ढोल ताशों की गूंज में अपनी बेटी को हाथी पर बिठाकर जुलूस निकाला। एक ऐसे वक्त जबकि लड़कियों की पैदाइश पर बास अफराद नाराजगी का इजहार करते हैं। ऐसे में तमाम गोशों से पाटिल की सताइश की जा रही है। आसरो की खला में एक और छलांग, हिंदुस्तान की खुद इन्हसारी परवाज NVS-1 सैटेलाइट का कामयाब लॉन्च। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आसरो ने आज सुबह 10:42 पर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से न्यू जेनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का नाम NVS-01 है, जिसे GSLV-F12 रॉकेट के जरिए लॉन्च पैड 2 से जोड़ा गया था। NVS-01 सैटेलाइट को 19 मिनट के बाद कामयाबी के साथ मदार में छोड़ दिया गया। साइंसदानों ने तजुर्बे की कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आसरो की जानिब से पीर को किए गए इस तजुर्बे की कामयाबी के साथ ही देसी नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से दस्तयाब हो जाएगा। ये सैटेलाइट 12 साल तक खिदमत फराहम करेगा।
रजब तैयब अर्दोगान की तुर्की की सदारती इंतखाब में तारीखी कामयाबी। तुर्की के सदारती इंतखाबात में रजब तैयब अर्दोगान ने दूसरा मरहला जीत लिया है, जिसके साथ ही वो दोबारा सदर मुंतखब हो गए। तैयब अर्दोगान को सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में 52% वोट हासिल हुए, जबकि उनकी मुखालिफ अपोजिशन उम्मीदवार कमाल सेजदार को तकरीबन 48% वोट हासिल हुए। इस तरह उनका इख्तिदार तीसरे दहे में दाखिल हो जाएगा। रजब तैयब अर्दोगान की कामयाबी के साथ ही उनके हामियों ने जबरदस्त जश्न शुरू कर दिया। अपनी कामयाबी के बाद इस्तांबुल में खिताब करते हुए अर्दोगान ने कहा कि इस इंतखाबात में फतह तुर्की की हुई है। किंग खान का नए पार्लियामेंट हाउस पर पैगाम। नए हाउस में जमहूरियत की रूह जिंदा रहे। शाहरुख खान संजीदा मौज़ूआत पर संजीदा बातें कहने के लिए जाने जाते हैं। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर वीडियो जारी करते हुए तमाम अहले वतन से अपील की कि वो अपनी आवाज में वॉइस ओवर करके इस वीडियो को शेयर करें। उनकी इस कॉल पर बहुत से लोगों ने ऐसा किया। फिल्म स्टार शाहरुख खान ने भी इस वीडियो में अपनी आवाज में वॉइस ओवर किया है, लेकिन साथ ही एक इंतहाई संजीदा पैगाम देते हुए उन्होंने नए पार्लियामेंट हाउस से उम्मीदें जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि नया पार्लियामेंट हाउस मुल्क के करोड़ों अवाम के उम्मीदों का घर है और उम्मीद है कि तमाम जातों और खित्तों के लोगों की आवाज सुनी जाएगी और उनके मसाइल को सुना जाएगा। ये थी 29 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।